या फिर कार्टून्स या फिर गेम्स देख रहे होते हैं तो उसमें बैकग्राउंड्स चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन कैसे चेंज हो रहे होते हैं, तो वो एक सवाल है। और कैसे करेंगे, आई जस्ट टेल यू। फर्स्ट वी गोना क्रिएट टी, तो देखते हैं कितना आगे जाएगा। देखो इधर तक आया और फिर वो वापस आ गया, राइट। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक के बारे में है कि हम बैकड्रॉप्स किस तरह बना सकते हैं। तो बैकड्रॉप्स क्या होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे अपने अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा, एंड आई साइंड इन हियर। जब तक कि साइन इन हो रहा है तब तक मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये देखो इसमें किस तरह चीज़ें चेंज होंगी। जैसे अभी बैकग्राउंड सेम है, अब ये बैकग्राउंड कैसे आता और जाता हुआ दिख रहा था, राइट। अब इसको पीछे गौर से देखते रहो। अब देखो सीढ़ियाँ दिख रही हैं पीछे, और इस तरह करके सीढ़ियों से हम आगे चले गए, राइट। सो हर चीज़ में, हर जो भी हम नॉर्मल चीज़ या फिर कार्टून या फिर गेम्स देख रहे होते हैं तो उसमें बैकग्राउंड्स चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन कैसे चेंज हो रहे होते हैं, तो वो एक सवाल है। और कैसे करेंगे, आई जस्ट टेल यू। फर्स्ट वी गोना क्रिएट अ प्रोजेक्ट। जब हम प्रोजेक्ट बना चुके होंगे देन समथिंग लाइक दिस गोना कम अप। सबसे पहले हम इसको टाइटल कर लेते हैं। टाइटल में हम लिख देंगे बैक ड्रॉप्स, जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। बैक ड्रॉप्स के लिए साइड में एक पिक्चर जैसा बना होता है, इमेज जैसा, उसमें एक पहाड़ बने होते हैं वगैरह, जैसे एक आइकन है। सो इस पर जब मैं क्लिक करूँगी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। एक सर्च का ऑप्शन होता है, यानी कि मैं चूज़ कर सकती हूँ जो पहले से बैकड्रॉप्स हैं। अगर मैं इनमें से किसी भी बैकड्रॉप पे क्लिक करूँगी तो इधर आ जाएगा। अगर मैं जाऊँगी वापस से बैकड्रॉप पे क्लिक करूँगी, इधर जो बैकड्रॉप आ रहा है, बैकड्रॉप यानी बैकग्राउंड, ठीक है। अब मैं इधर ऊपर आई कोड के बराबर में, बैकड्रॉप पे मैंने क्लिक किया और ये देखो ये एक नॉर्मल खाली बैकड्रॉप है और एक ये जब मैंने ऐड किया है। मैं डस्टबिन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दूंगी। आफ्टर दैट मेरे पास एक खाली बैकड्रॉप आ गया। अच्छा, अगर मुझे पेंट करना और बैकड्रॉप खुद बनाना है सो मैं वापस से इस बैकड्रॉप पे जाऊंगी और मैं इस पेंट ब्रश पे क्लिक कर दूंगी, यानी कि ये मैं खुद बना सकती हूँ। आज जो हम काम करने वाले हैं वो हम खुद बनाने वाले पे ही काम करेंगे कि खुद किस तरह बनाया जाए बैकड्रॉप। सो मैं एक बैकड्रॉप डिलीट कर दूंगी, हमारे पास पहले से ही खाली बैकड्रॉप है। अब इधर एक नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास है और उसमें माइनस बना हुआ है, उसको क्लिक करूंगी तो हम पीछे आ जाएंगे थोड़ा सा। मुझे एक रोड बनानी है, ठीक है। और जो है इधर मुझे ग्रास चाहिए और इधर नीचे ग्रास चाहिए, बीच में रोड होगी। सो ग्रास के लिए मैं एक बॉक्स लूँगी और इस बॉक्स को और बड़ा कर लूँगी बनाने के बाद, जितना भी मुझे चाहिए। इसका कलर चेंज करके, ग्रास का कलर ग्रीन होता है, सो आई रियली वांट अ ग्रीन, और थोड़ा डार्किश इस तरह का ग्रीन चाहिए था। अब मैं क्या करूँगी, इधर आऊँगी और से क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, या फिर राइट क्लिक से अगर काम नहीं हो रहा तो कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सही है। और मैं इसको नीचे यूं करके इधर कर दूंगी। नाउ आई वांट अ रोड इन द सेंटर, सो मैं वापस से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगी, इधर बीच में ये रखूंगी। लेकिन इस दफ़ा मैं क्या करूंगी, मैं जो है इसका कलर चेंज कर दूंगी, राइट। आई जस्ट मेक इट ब्लैक। सो अभी लगने लगेगा रोड जैसा। लेकिन रोड में एक और चीज़ होती है जो कि है हमारी लाइंस। इस वाली लाइंस को क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो नाउ आई वांट कलर, कौन सा कलर चाहिए, वाइट कलर चाहिए। आई वांट अ वाइट कलर टू बी देयर, सही है। और अब मैं ड्रॉ करने वाली हूँ लाइन। ओ ये लाइन तो बहुत अजीब सी लग रही है, राइट, बहुत ही पतली है। सो आई एम गोना जस्ट मेक द विड्थ अ बिट मोर डेंस, ज़्यादा थोड़ी विड्थ होनी चाहिए। और 10 कर लेते हैं इसे। 10 करने के बाद देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इसकी वापस से कलर गलती से चेंज हो गया है, सो लेट्स जस्ट डू इट अगेन एंड लेट्स सी। इस दफ़ा थोड़ा सा बेहतर है ये। अब हमने एक लाइन बना चुके हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अनदर वन। लेकिन इससे बार बार सेम लाइन बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँ। आफ्टर दैट आई एम गोना क्लिक ऑन दिस एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये हो गया कॉपी, और इसको सीधे सीधे इधर ला कर रख दूँ, राइट। सो आई हैव टू डू द सेम थिंग, लेकिन इससे पहले मुझे शिफ्ट दबा के रखना है और इस वाले पे क्लिक कर देना है। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको इधर लेकर आऊँगी, इधर रख दूँगी। फिर वापस से मैं क्या करूँगी, मैं शिफ्ट दबा के ही रखूँगी क्योंकि ये तो पहले से सेलेक्टेड है ना। इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स प्लीज, एंड आई एम गोना क्लिक ऑन दिस वन एंड दिस वन एज वेल। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, look at this. So we're gonna make it like that and here। देखो इधर कैसे दिख रहा है, ऐसे करके रोड दिख रही है हमारी। नाउ our one backdrop is completed। अब मैं इस पे वापस से क्लिक करूंगी और मैं इस पे राइट क्लिक जब करूंगी तो डुप्लीकेट का एक ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट कर लूंगी।
सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है. आई जस्ट हैव टू ग्रैब दिस ऑल ऑफ दीज, और ये वाला भी एक दफ़ा ग्रैब करके और इनको थोड़ा सा आगे निकाल दो. ठीक है, लाइक दैट. अब हमें इसको चलाना है. देखो रोड कैसी लग रही है, एक में ऐसा है और एक में ऐसा है. आफ्टर दैट आई हैव टू गो टू द कोड एंड आई हैव टू गेट अ इवेंट, दिस वन, एंड देन आई हैव टू गो टू द कंट्रोल, गेट अ फॉरएवर ब्लॉक. और फॉरएवर ब्लॉक से क्या होता है, कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करने के लिए वी हैव अ फॉरएवर ब्लॉक देयर. देन वी हैव टू गो टू द लुक्स और नेक्स्ट बैकड्रॉप, यानी कि जितने भी हमारे पास बैकड्रॉप है ना, अभी 2 बैकड्रॉप हैं तो वो शिफ्ट होते रहेंगे. नेक्स्ट का मतलब है कि अगर ये इस पे है तो ये दूसरे वाले बैकड्रॉप पे आ जाए, अगर ये इस वाले बैकड्रॉप 1 पे तो बैकड्रॉप 2 पे आ जाए. सही है. तो नाउ लेट्स जस्ट सी कैसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ता हुआ. बट वी कैन जस्ट मेक इट वेट एज वेल. थोड़ा सा ना मैं चाहती हूँ थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के मूव हो. सो आई एम गोना टेक दिस वन इसको कर देते हैं और लेट्स सी ये ऐसे करके फिर मूव होगा. मैं चाहती हूँ कि कैट भी ग्लाइड हो, तो मैं कैट की पोजीशन दे देती हूँ. कैट पे जब मैंने क्लिक किया तो आपको इधर दिख रहा होगा कि कैट की इमेज इधर आ गई साइड में. इसका मतलब है मैं अब कैट पे काम करने लगी हूँ. नाउ आई एम गोना टेक द फर्स्ट वन. इवेंट्स में जाके, इवेंट्स हमारे हेड ब्लॉक होते हैं और हेड ब्लॉक सबसे पहले आता है अगर वो हेड ब्लॉक है, वरना कुछ इवेंट्स जो हैं वो नॉर्मल ब्लॉक्स भी होते हैं. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हेड ब्लॉक लेने के बाद मैंने बोला कि हमारी पोजीशन जो है ना कैट की, मुझे मोशन में जाना होगा. मैं बोल रही हूँ कि इसकी -71 हो. क्यों? क्योंकि ये अभी एग्जैक्टली इस पोजीशन पे मैं चाहती हूँ जब भी गेम स्टार्ट हो ना तो वो इधर ही स्टार्ट हो. आफ्टर दैट व्हाट आई वांटेड टू डू, देखो अब ये पोजीशन में कैट को कहीं भी रख दूँ ना, जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगी तो वापस इधर जरूर आएगी, क्योंकि मैंने गो टू ब्लॉक में ये पोजीशन दी हुई है और ये पोजीशन इधर एक्स और वाई में भी दी हुई है. ना आफ्टर दैट व्हाट डू वी हैव टू डू देयर, मैं चाहती हूँ कि कैट जो है आहिस्ता आहिस्ता मूव करे. कैसे? आगे करके ना. सो आई एम गोना टेक दिस वन. ठीक है, मैं इधर चाहती हूँ कि ये मूव फॉरएवर हो और क्या हो उसमें, एक नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ले वो, और दूसरा काम ये करे कि वो मूव 10 स्टेप्स भी करे. राइट, या फिर 1 स्टेप करा लो, जैसे भी आपकी मर्जी है. राइट, इट लुक्स लाइक दैट. नाउ मैं चाहती हूँ कि अब क्या हो, अब जब कैट इधर पहुंच जाए ना, यानी कि वो कब पहुंच रही है, उसको 1 सेकंड तो लग रहा है ना. जैसे ही वो 1 सेकंड हो तो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट हो. जैसी 1 सेकंड हो तो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट हो. ब्रॉडकास्ट हम कहाँ कराते हैं मैसेज, हम ब्रॉडकास्ट मैसेज कराते हैं इधर. तो हम एक इवेंट ब्लॉक यूज़ करने वाले हैं और मैसेज 1 पे क्लिक करो, इस पे लिखो कि बैक टू पोजीशन, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, बस ये मैसेज का नाम है. और फिर मैं एक लिखूँ लूँगी ये वाला इवेंट व्हेन आई रिसीव. देखो मैसेज क्या करता है, मैसेज जो है ना, जैसे हम बातें करते हैं ना फ़ोन पे कि हम कितनी दूर दूर बैठे हुए होते हैं, कोई हो सकता है कोई बंदा दूसरे घर में हो, आप किसी और जगह पे हो, किसी और शहर में हो, और आप उससे बात कर रहे हो कि हाँ आज मैंने खाने में ये खाया, तो आप अपना मैसेज उसे डिलीवर कर रहे हो. एग्जैक्टली लाइक दैट, ब्रॉडकास्ट मैसेज अपने मैसेज को कहीं भी डिलीवर कर सकता है. सो मैंने ब्रॉडकास्ट इधर करा दिया कि जैसे ही वो अ, अच्छा, मैं अगर फॉरएवर के नीचे ही ब्रॉडकास्ट करा दूंगी तो क्या होगा, तो जो है ये फ़ौरन ही ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, फ़ौरन ही 10 स्टेप्स लेने के बाद. लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं फॉरएवर में ना कराऊँ अब ये, क्योंकि फॉरएवर के नीचे कुछ अटैच नहीं हो सकता, लेकिन रिपीट ब्लॉक के नीचे हो सकता है. सो आई एम गोना जस्ट रिपीट इट फॉर 10 टाइम्स, और मैं चाहती हूँ कि उसके बाद ब्रॉडकास्ट हो मैसेज और बैक टू पोजिशन, और फिर मैं सेम ही गो टू ब्लॉक ले लूँ. मैं इसे डुप्लीकेट कर रही हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. अगर ये समझ नहीं आया तो वापस से मोशन पे जाओ और गो टू वाला ब्लॉक लो और इसको व्हेन आई रिसीव के नीचे लगा दो. राइट, और इसमें पोजीशन क्या डालनी है, सेम यही वाली. चलो लिख लेते हैं -171 एंड -3 तो पहले से है उधर. सो लेट्स डू इट. कैसा हुआ अभी, अभी देखा इसने 10 स्टेप्स लिए. अगर आप इसको कर देते हो, इसको करते हैं 50, तो देखते हैं कितना आगे जाएगा. देखो इधर तक आया और फिर वो वापस आ गया. राइट, इसको करते हैं हम 30 एंड यू कैन ट्राई डिफरेंट स्टेप्स. Oh, कैसा क्यूट ना. So now this is what we have to do.
बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगली वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा गेम बनाएंगे और कुछ इंटरैक्टिव। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।